अंडा पराठा तो हर घर में बनता है, लेकिन ये यूनिक स्टाइल का चाइनीज़ बन पराठा जब आप बनाएंगे ना, तो यकीन जाने बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे। एक तो ये बहुत लाइट वेट है खाने में, दूसरा ये कि इसमें वेजिटेबल्स का टेस्ट इस कदर अच्छा आता है तो बच्चों को पता भी नहीं चलेगा, बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे चिकन डाला है। और देखिए किस कदर ये क्रिस्पी है। शेरीज़ मॉम किचन को आप लाइक करें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में आबाद होंगे। तो यहाँ पे देखें जो मैं बना रही हूँ यूनिक स्टाइल का चाइनीज़ बन पराठा। तो मैंने यहाँ पे ले लिए हैं 2 कप के करीब मैदा। मैदे को पहले छान लेंगे, छानना बहुत ज़रूरी है, इससे मैदे की डो बहुत अच्छी लगती है। तो ये बाकी का हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब लिया है नमक। नमक के साथ टेस्ट अच्छा आता है और इसे क्रिस्पी बनाने के लिए हम इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल। तो इसे हम लोग जैसे घर में नॉर्मल आटा गूँधते हैं उसके साथ गूँध लेंगे। अगर आप मैदा बिल्कुल भी पसंद नहीं करते तो आप इसकी रेशो को हाफ़ हाफ़ भी कर सकते हैं, यानी 1 कप मैदा ले सकते हैं और 1 कप गेहूं का आटा ले सकते हैं। तो यहाँ पे रूम टेम्परेचर मैंने पानी लिया है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे बिल्कुल आटे की तरह हम लोग गूँध लेंगे। अब देखिए मैंने इसे गूँध लिया है, तकरीबन हाफ़ डन हुआ है और बाकी भी ऊपर मैं थोड़ा सा ये कुकिंग ऑयल लगा दूँगी ताकि इसकी पापड़ी सी ना बने। तो यहाँ पर मैंने इसे गूँध कर इसे मैंने ढाँप कर रख देना है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और इसे थोड़ा स्टे देंगे। अगर आधा घंटा हम लोग इसे स्टे देंगे तो बहुत अच्छा ये तैयार होगा। अब यहाँ पे मैंने एक कुकिंग ऑयल ले लिया है 2 से 3 टेबलस्पून और मैंने पैन को चूल्हे पे चढ़ा दिया है। यहाँ पे मैंने देखे तकरीबन 1 आलू लिया था जिसे मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया है बारीक बारीक। आप कटिंग अपने हिसाब से जैसे चाहें आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो वेजिटेबल्स भी अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। 1 आलू को मैंने इस तरह से बारीक काट लिया था, वो डाल दिया और एक मैंने अनियन ले लिया है, अनियन को भी मैंने इसमें इसी तरह बारीक बारीक काट के इसमें डाल दिया है। आप मर्ज़ी की वेजिटेबल्स जो आप डालना चाहें आप डाल सकते हैं। और मीडियम फ्लेम पे मैंने देखें गाजर भी तकरीबन 2 मेरे पास गाजरें थी वो मैंने इसमें डाल दी हैं। आप इसमें कैप्सिकम भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसमें आप अपने हिसाब से कोई भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। थोड़ी सी मैंने बंद गोभी भी 1 कप डाली थी। अब यहाँ पे वेजिटेबल्स के साथ साथ जो मैं स्पाइसेस यूज़ कर रही हूँ बहुत कम, जस्ट हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें काली मिर्च ली थी, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें डाली है क्रश्ड रेड चिली। तो इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा क्योंकि मैं बहुत लाइट वेट बच्चों के लिए बना रही हूँ। तो आप और तीखा खाना चाहते हैं तो आप इसमें मिर्च और डाल सकते हैं। मैंने इसमें हरी मिर्चें भी तकरीबन 2 से 3 इसमें डाल दी थी बारीक चॉप करके। तो हम लोग इसे क्या करेंगे, बस अब मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसकी भुनाई कर लेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट, क्योंकि इसमें जितना भी मॉइस्चर होगा उसे हम लोगों ने ड्राई कर लेना है। और अगर आपको शेरीज़ मॉम किचन की रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को फैमिली और फ्रेंड में शेयर किया करें और प्यारा सा कमेंट करना तो आपका बनता है। इससे हौसला अफजाई होती है, मोटिवेशन लेवल बढ़ जाता है। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 3 एग्स। 3 एग्स इतनी फिलिंग के लिए काफ़ी हैं। अगर आप अंडे ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा अंडे भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने फ्लेम को कर लेना है हाई फ्लेम पे, अंडों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये ऑमलेट टाइप का बन के बहुत ही मज़ेदार फीलिंग तैयार होती है। यकीन जाने ये बिल्कुल जैसे चाइनीज़ फीलिंग है ना, आप बना के रख सकते हैं। जैसे रात को आप तैयार कर लें, सुबह आपके पास टाइम नहीं है तो आप बच्चों को ये फीलिंग वाला पराठा लंच बॉक्स में दे सकते हैं। इवन ये इस कदर टेस्टी बनता है, शाम की चाय में भी अगर हल्की फुल्की भूख हो तो बच्चों को ये वाला पराठा बना के दे सकते हैं, बेहद ही लजीज बनता है। तो आपने इसे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना। अब देखें अंडा जो है इसमें मिक्स हो रहा है। अब इसमें ढेर सारा मैं डाल दूँगी फ्लेवर के लिए, खुशबू के लिए धनिया। तो ये धनिया का भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। बस हाई फ्लेम पे तकरीबन हम लोग इसे 1-2 मिनट और इसे मतलब भून लेंगे, इसका मॉइस्चर ख़त्म कर लेंगे। अब हम लोगों ने इसे क्या कर लेना, ये हमारा तकरीबन डन हो चुका है। इसे रूम टेम्परेचर पे रख देंगे ताकि ठंडा हो जाए। अब यहाँ पे देखें मैंने ढाँप के रखा हुआ था मैदा। ये मैदे की आप डो देखें माशाल्लाह से किस कदर ये सुपर सॉफ्ट हो गया। आपने इसे आधा घंटा ज़रूर स्टे देना है। एक थोड़ी सी आप मुक्की दोबारा से लगा लें और ये देखें आपको इसकी लचक से अंदाज़ा हो रहा होगा किस कदर ये अच्छा तैयार हो चुका है मैदा। अब यहाँ पे देखें मैंने पेड़े बना लिए हैं, 4 बड़े साइज़ के बने, एक छोटू सा बना लिया अपने छोटे बेटे के लिए। तो यहाँ पे पेड़ों को आपने
बना के रखना है और बाकी आप इस तरह से कवर कर दें ताकि इसके ऊपर पापड़ी ना बने। अब एक पेड़ा मैंने उठा लिया है, मैदे को डस्ट कर लेंगे जैसे नॉर्मल हम घर में पराठा बनाते हैं, इसे बेल लेंगे। तो मैंने इसे देखे थोड़ा सा ना लंबाई में बेला है, तो हम लोग इसे लंबाई में बेल लेंगे। अब मैंने यहाँ पे ले लिया था देसी घी, आप देसी घी ले लें, कुकिंग ऑयल ले लें या जो भी डालडा घी है आपके पास, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ऊपर से मैंने मैदे को स्प्रिंकल कर लिया है। तो हम लोग फिलिंग रखेंगे, ज़्यादा फिलिंग कर लें कम कर लें, आपकी मर्ज़ी पे है। तो मैं यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा फिलिंग डाल रही हूँ। तो साइड पे फिलिंग को मैंने डाल दिया है। इस तरह से देखिए मैंने इसे कवर कर लिया है। किनारों को आपने अच्छे से सील करना है ताकि ये आपका पराठा जो है इससे फिलिंग निकल के बाहर ना आ सके। फिर इसे टर्न कर लेंगे, तो फिर इसे थोड़ा सा मैं इस तरह से प्रेस कर लूँगी। तो ये देखिए यहाँ से मैंने इसे अच्छे से कवर कर लिया है। अब ऊपर से फिर देसी घी हम लोग इस पे लगा लेंगे ब्रश की मदद से अच्छे से। तो ये स्टेप आपने मिस नहीं करनी क्योंकि इससे हमारा जो ये पराठा बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। ऊपर से फिर मैंने मैदे को स्प्रिंकल कर लिया। यहाँ पे थोड़ा सा आपने इसको फिर खींच के थोड़ा सा लंबा कर लेना है। तो ये देखें आपने इसे बहुत ज़्यादा भी बारीक नहीं बेलना, इससे फट भी सकता है। तो बस आपने इसे नॉर्मल सा इस तरह से पेड़ा बना लेना। तो यहाँ पे देखिए अभी मैंने 3 पेड़े बनाए हैं। तो आपने इसे यहाँ पे 10 मिनट के लिए ज़रूर स्टे देना है। जो मैंने पहले पेड़ा बनाया था मैं वो उसे उठा रही हूँ क्योंकि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। अब बाकी पेड़ों को हम लोग कवर कर देंगे ताकि जब हम लोग उसे बनाएं तो ऊपर पापड़ी ना आए। तो ये देखिए सिंपल हाथों की मदद से ही मैं इसे राउंड शेप दे रही हूँ। तो आप अगर यहाँ पे थोड़ा बेलन यूज़ करेंगे तो पराठा फट भी सकता है, बस थोड़ी सी मेहनत ज़रूर होगी। आप हाथों की मदद से फैला लें, लेकिन आपको पता है पराठा बहुत ज़्यादा पतला नहीं किया जाता। ये देखें आपने इतना मोटा तो इसे ज़रूर रखना है, बस हाथों की मदद से शेप दें। चूल्हे पे मैंने चढ़ा दिया था तवा, कोई भी आप ले सकते हैं। तवा गर्म हुआ है, ऊपर से मैंने पराठा डाल दिया है, हाफ़ कुक हुआ। तो ये देखें एक साइड कच्ची थी तो मैंने उस पर कुकिंग ऑयल लगा लें या जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, देसी घी। तो इस तरह ये देखिए अलट पलट करते हुए किस कदर खूबसूरत सा कलर आ चुका है। तो देखिए 2 पराठे मैंने तैयार कर लिए हैं। इस तरह से तीसरा पराठा भी मैं तैयार कर लूँगी। तो ये देख लें माशाल्लाह से 3 हमारे चाइनीज़ बन पराठे कह लें या चाइनीज़ सिंपल पराठे कह लें। ये देखें माशाल्लाह से माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये किस कदर क्रंची सा और क्रिस्पी सा नज़र आ रहा है। और आप अंदर से भी इसकी लेयरिंग चेक करें और देखें एंड तक इसकी फिलिंग है। बहुत ही ये सुपर यम्मी सुपर टेस्टी पराठा बन के तैयार हुआ है। तो ये इसे सर्व करें, केचप के साथ कर लें, दही वाली चटनी के साथ कर लें। सर्दियों में आप दोपहर के टाइम भी बना सकते हैं, चाय के साथ सर्व करें। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, रेसिपी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ शारीज़ मॉम किचन को सब्सक्राइब करें। मेरी तमाम रेसिपीज़ को फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। और उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी और इंशाल्लाह मैं मज़े की रेसिपीज़ लेके आऊँगी। प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मैं नई रेसिपी के साथ आऊँगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।